बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप कश्मीर क्राउन देख रहे हैं। मैं हूं बिलाल शाहबादी। आज ईद उल फितर है, खुशियों का त्यौहार ईद उल फितर। आज मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ ईदगाहों में ईद की तकरीब सईद बड़ी तुज़्क एहतशाम के साथ मनाई गई है। ज़िला अनंतनाग की अगर बात करें, ज़िला अनंतनाग में भी बहुत सारे मकामात पे हज़ारों फर्जंदान तौहीद ने ईद नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर सरब सजूद हुए और खुसूसी दुआएं की, सुख शांति के लिए दुआएं की और अपने अजीज़ व अकारिब और अपने दोस्तों के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनके सेहत व आफियत के लिए दुआएं की। वेरी नाग में भी इसी किस्म की एक रूह परवर तकरीब सईद मुनक्कद हुई और वेरी नाग में भी लोगों ने सैकड़ों की तादाद में ईद नमाज अदा की। अल्लाह के हुजूर सरब सजूद होकर अपने अजीज़ व अकारिब और अपने देश के लिए, खैर व आफियत के लिए, सलामती के लिए दुआएं मांगी। ईद खुशियों का त्यौहार है। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग एक दूसरे के साथ गले मिलते हुए दिखाई दिए, एक दूसरे के साथ मुसाफा करते हुए दिखाए गए। बच्चे बहुत खुश दिखाई दिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को थोड़ा आगे आए दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने पूरे रमज़ान में रोज़े रखे हैं और खुसूसन जो लोग मस्जिदों में जिन्होंने अपने आप को एतकाफ के लिए मखसूस रखा है, उनके लिए मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मस्जिद मज बिहुन एतकाफस पत अकिस मखसूस जगह मज बिहुन इन दहन दहन पत 24 घंटन मन अल्लाह ताला सन्ज इबादत कर, जिक्र कर कुरान शरीफ, ये कोई आसान बात नहीं है। तिमन बड़ एप्रिसिएशन कर। आज के जो इक़दाम थे, आज हमने ईदगाह में मरकजी जो ईदगाह है, जो बटागुंड पर जो मरकजी अवकाफ है और रिलेटेड छोटे छोटे अवकाफ है, उन्होंने बाइक राय आज ईदगाह में नमाज पढ़ने का प्रोग्राम बनाया और इसके साथ साथ ख़वातीन के लिए एक अलग मखसूस जगह रखा गया था जो अलग पर्दे में थे, जिन्होंने नमाज अदा की है। तो पहली बार हमने ऐसा देखा है कि ख़वातीन हजरात ने भी भरपूर इस ईद नमाज में शिरकत की है। इक़दाम जो अवकाफ के थे वो बहुत अच्छे थे। सबों ने हदीस शरीफ है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफरक़ू, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को पकड़ लो। शेखुल आलम शकुन सारी सिमतो अक्सी रज लिमतो अत क्या राय है कहन गाँव अंग्रेजी में यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइड वी फॉल। तो मैसेज यही है कि ऐसे प्रोग्राम बाहमी इत्तेफाक से होता है। इसलिए जब हमने ये प्रोग्राम इनके सामने रखा है कि आज ख्वातीन भी यहाँ नमाज अदा करेंगे, बतफाक राय सबों ने इसमें फैसला कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है और ख्वातीन हजरात ने भी नमाज बहुत अच्छी तरह से अदा की। बड़े पुरअमन तरीके से सबों ने नमाज थी। इक़दाम भी बहुत अच्छे थे। जो यहाँ के जो हमारे एफिलेटेड अवकाफ है, करमचा साहिब मस्जिद शरीफ का और वो शाद महला का, उन्होंने भी बिल्कुल भरपूर इसमें हिस्सा लिया है। नौजवान ने रजाकारी से अपनी काम अंजाम दी है, तो हम इसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं। ईद के मौके पे क्या खास मैसेज? ईद तो जो इमाम साहब ने वहाँ फरमाया है, ईद तो सादी तौर मनानी चाहिए। इसने बोला कि हम जितने इसमें जो खाने पकवाने, बहुत से खाने इन्हें पकवान बनाते हैं, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। इसमें यह देखना चाहिए कि जो हमारा पड़ोसी है, जो गाँव में यानी बेचारा जिसकी कोई आमदनी नहीं है, उसका ख्याल पहले रखना है, तो उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। बैतुल माल इसीलिए बनाया गया है। मैं आपको बैतुल माल की एक छोटी सी मिसाल दे दूं। एक कंट्री था, इस्लामी कंट्री था, तो वहाँ सेक्युलर हुकूमत थी। फिर वो इंतहाई अफसुर्दा हालत में हो गई, यानी उनकी जो इकॉनमी थी वो बहुत बैक हो गई। फिर वहाँ इस्लामी रेवोल्यूशन आया और इस्लामी हुकूमत का निज़ाम कायम हुआ, तो बैतुल माल वहाँ बन गए। देखो बैतुल माल की कितनी फायदे थे। बैतुल पहले जब उसने बैतुल माल बनाया तो पहले देने वाले थे सिर्फ 10% और लेने वाले थे 90%। आहिस्ता 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 जब ये रेशो बढ़ता गया तो देने वाले थे फिर 90% और लेने वाले थे सिर्फ 2। फिर वक्त ये आया लेने वाला कोई नहीं था, सिर्फ देने वाले थे। जब वहां से देखा गया जो वहां का रूलर था वही सबसे गरीब आदमी था। तो ये देखने की बात है। तो बैतुल माल को भरपूर मावनत करो। बैतुल माल उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि गाँव में पसमानदा कौन है,
जिसके बेचारे की आमदनी नहीं है या कोई बीमारी में मुब्तला पड़ा है, उनकी मावनत करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।